हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। तो जनाब, एक नया दिन, एक नया व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे थे, जहाँ पे हमारा 4 घंटे का स्टे था। और अब हम निकल चुके हैं थाईलैंड के लिए। और हमारा ऑलमोस्ट 10 घंटे की फ़्लाइट है। खाने में हमें मिला ये कुछ मिक्स सा सैलड है, और इसके अलावा ये बन है जो कि बहुत ही सख्त बटर है, और आपका पानी है। और इसके अलावा मीठे में कुछ पुडिंग टाइप का था, और मज़े का था, ठंडा ठंडा लेकिन बहुत मीठा था। और उसके अलावा हमें ये राइस मिले हैं, और इसके साथ बटर चिकन है। टेस्ट वाइज बस सही था। अच्छा, इतनी लंबी फ़्लाइट थी, और रात में अंधेरे में तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चला था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई है और रोशनी हुई है तो बिल्कुल नज़ारे ही डिफरेंट थे। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे थाईलैंड के करीब। बस कुछ ही देर में हमने लैंडिंग करनी थी। तो ये जो सीन्स थे ना, और ये जो विजुअल्स थे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट थे। और इसके बाद जो है लैंडिंग हो गई थी हमारी ऑलमोस्ट फ़ौरन ही। तो बहुत ही कोई मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो जितनी भी थकान रही थी ना सफ़र की, वो ऑलमोस्ट उतर गई थी ये सारे जो है ना नज़ारे देखकर। अच्छा, यहाँ जो है ना, मुझे ये सीन समझ नहीं आता। जैसे ही प्लेन लैंड करता है उसी वक्त खड़ा करके सब खड़े हो जाते हैं, जबकि पता भी है कि अभी स्टार्टिंग्स होनी है, फिर आराम से ही सब ने भारी भारी निकलना है, लेकिन सब खड़े होकर जो है ना रश डाल देते हैं। अच्छा, इधर जो है ना एक बैड सीन ये हुआ था कि भाई हमारा जो लगेज था वो नहीं पहुंचा था इधर थाईलैंड, और हमें बड़ा मसला हुआ। 3-4 दिन हमें ऑलमोस्ट बिना हमारे लगेज के जो है ना गुजारने पड़े। जो सूटकेस था जो गायब हुआ था, उसमें सारे कपड़े थे। तो मेरी तो बचत हो गई थी, क्योंकि मैंने 2 सूट्स अपने हैंड कैरी में भी रखे थे, लेकिन फैसल का जो है ना बैंड बजा था अच्छे से। तो हमने फिर कुछ परचेजिंग वहाँ से की थी बैंकॉक पहुँचने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा दिन हमारा उधर सफ़र में लगा था। तो कपड़े वपड़े जो है ना इतने लंबे ज़्यादा हम चला नहीं सकते थे। तो फैसल ने जो है ना 2-3 टी-शर्ट्स ख़रीदी इमरजेंसी के लिए, कि भाई कुछ गुजारा हो सके हमारा ना। फिर बहरहाल एयरपोर्ट पे थोड़ा जो है ना बातचीत करके, और चीज़ें वीज़ें जो भी थी वो सॉर्ट करके, हमें लगेज जो है 3 दिन में जो है उसके बाद फिर मिल गया था। लेकिन इसमें जो है ना सारा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगी थाईलैंड के एयरपोर्ट स्टाफ का था, अथॉरिटीज़ का, क्योंकि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और लगेज को देखने में और ट्रैक करने में, और फिर हम तक पहुंचवाने में। क्योंकि जो फ्लाई दुबई का अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी लुटिया डुबोने में। सर्विसेज से लेके, यहाँ से चलने से, कराची से चलने से लेके थाईलैंड पहुँचने तक की जो सर्विसेज है ना फ्लाई दुबई की, बहुत बहुत ही पैथेटिक हैं, बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम और मज़ीद ऐसे ही चलता रहा ना तो ये PIA का भाई बन जाएगा फ्लाई दुबई। और पता नहीं क्या सीन था, क्यों इतना गंदा इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की। शायद स्पेशली इधर पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, क्योंकि जब हम वापस भी आ रहे थे ना तो भी कुछ ऐसे ही सीन था जो कि हमें जाते हुए मिला था। अच्छा, बहरहाल बातों बातों में हम लोग ऑलमोस्ट बैंकॉक पहुंच चुके हैं, और अपने होटल के करीब आ चुके हैं। बीच में नज़ारे बहुत ज़बरदस्त थे एकदम। आप यहाँ से जाएं, और जब आप थाईलैंड पहुँचते हैं तो मेरा तो सीन ये था कि बिल्कुल चेंज हो चुके थे नज़ारे। और इतनी ग्रीनरी है कि बस आप दंग रह जाएंगे। और मतलब पहाड़ हैं चारों तरफ, और पहाड़ों पे दरख्त ही दरख्त है। मतलब वो पूरे पहाड़ ढके हुए हैं, आपको कहीं रेत, कहीं टीले, इस तरह कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई जो है ना टूटी फूटी सड़कें नहीं, कहीं कोई कचरा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले भी हम 2-3 जगह जा चुके हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी टाइम बाद गए थे, और थोड़ा रिलैक्स होके गए थे, तो इसलिए जो है ना चेंज ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहरहाल थाईलैंड मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर। हाँ, थोड़ी गर्मी थी जब हम लोग गए हैं, थोड़ा वेदर गर्म था यहाँ पर, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा, और इतने अच्छे लोग हैं, लोग बहुत
अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे से आपको प्लीज़ करके मिलते हैं और इतने अच्छे से, हालांकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है ना, उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश कोई समझ में आती है और ना ही जो है वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जो भी टूटा फूटा सिलसिला चल रहा होता है उसमें आपको वो अपनी बात अच्छे से समझा भी देते हैं और आपकी समझ भी जाते हैं। लेकिन आपको इतने अच्छे से मिलेंगे कि आप इतना वार्म वेलकम देते हैं ना, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा हम लोग मलेशिया और सिंगापुर भी गए, दुबई भी गए, तो आपको पता है कि अरबियों का तो बिहेवियर जिनने भुगता होगा वो लोग जानते ही होंगे कि नहीं इतना कोई अच्छा होता, और पता नहीं किस बात का गुरूर होता है उन लोगों को, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ जो है मैंने नोटिस किया कि बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। अच्छा, बहरहाल हम लोग अपने होटल आ चुके हैं। ये हमारे होटल की लॉबी है और रिसेप्शन है यहाँ पर जो हमने चेक इन किया, और ये वेलकम ड्रिंक्स दी थी हमें। इसके अलावा हमने फिर अपने थोड़े से कुकीज़ वगैरह जो हमारे पास सामान में थे वो हमने खाए, थोड़ा बैठ के जो है ना चिल किया, क्योंकि हमारे पास अभी आधा घंटा था हमें चेक इन करने के लिए। तो हमने यहाँ अपना लॉबी में रिसेप्शन की साइड पर बैठ कर वेट कर लिया। अच्छा, सामने ही एक छोटा सा कैफेटेरिया था जहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच जो भी आपको करना हो, कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी हो तो वो आप कर सकते हैं और ले सकते हैं। बड़ा अच्छा सा होटल था हमारा, छोटा सा था और स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ उन्होंने वेलकम किया, और बहुत साफ़ सुथरा सा होटल था ये ना, तो बड़ा अच्छा लगा। और इवन जो एरिया था हमारा वो भी बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा और बड़ा ही जो है ना मतलब बहुत अच्छा एरिया था, तो कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें आने जाने में। और किसी किस्म के जो है ना मतलब करीब करीब शॉप्स थी, 7-Eleven करीब था, करीब ही एक मॉल था, तो हम लोग बीच में निकले भी थे, क्योंकि हमारे रोज़ के ही कोई ना कोई टूर थे, लेकिन जो है हम लोग बीच में अपना एरिया भी एक्सप्लोर करने निकले थे। और काफ़ी सारी जो है मसाज पार्लर्स थे वहाँ पे करीब में, और काफ़ी सारी शॉप्स थी, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे डिफरेंट, तो ये चीज़ बड़े मज़े की थी यहाँ पर। इसके अलावा जो है ना अब हम रूम में आ चुके हैं, और ये जो है ना वॉशरूम का एरिया है, क्योंकि वीडियो जो है ना मैंने जो लगाई है इसमें पहले आप वॉशरूम देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको रूम दिखाऊंगी। तो ये छोटा सा वॉशरूम था, साफ़ सुथरा सा हमारा, और इसके अलावा जो है ना ये छोटा सा रूम था, लगेज हमने रख दिए थे अपने, और जिसमें हमारा एक सूटकेस मिस हो चुका था जो कि हमें 3 दिन बाद मिला था। और यहाँ ये बेड है और ये सामने विंडो है, लेकिन ये खुलती नहीं है, तो यहाँ से कोई हमें विंडो से कोई सीन, कोई व्यूज़ नहीं नज़र आ रहे थे, और बस ये सीन था। छोटा सा रूम था, साफ़ सुथरा सा। बहरहाल बहुत थक चुके थे, तो हमने बस फटाफट से रेस्ट किया है। उसके बाद शाम में हम निकले हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हुई थी वहाँ से। दुबई से जो नॉन स्टॉप हम चले थे, कराची से दुबई, दुबई से फिर यहाँ थाईलैंड बैंकॉक का जो रास्ता था, हम उतरे पताया में थे, तो वहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग 4 घंटे की ड्राइव लेके इधर बैंकॉक पहुँचे थे, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की आई थिंक ना। तो यहाँ जो है फिर बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, तो हमने रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम शाम में निकले थे, ऑलमोस्ट मगरिब के करीब का ये वक्त था, क्योंकि बस निकले हम लोग थोड़ी देर में अंधेरा हो गया था। रात में जो है हमारा क्रूज़ डिनर था, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी भी। तो बस हम लोग उसी रास्ते पे थे। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।